नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि लोकपाल क्या होता है, लोकपाल क्यों बनाया गया है, क्या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, किस काम के लिए लोकपाल है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो वीडियो पर लगातार बन रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। अगर कमी आपको लग रही है, मिस्टेक लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। तो चलिए आइए हम देखते हैं लोकपाल क्या होता है। तो लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे जो भ्रष्टाचार होते हैं, किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार, या तो यातायात वाहनों का ज़्यादा दुरुपयोग, या हैंड टू हैंड करेंसी लेने, या सैलरी से अधिक कहीं दूसरे माध्यम से पैसों का ज़्यादा लेन देन, कई प्रकार का भ्रष्टाचार हो सकता है। तो जिसकी शिकायतें सुनने हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए नियमित पद है। लोकपाल क्या है? एक पद है। ये उच्च सरकारी पदों पर जो हाई लेवल पे हाई रैंक के अधिकारी होते हैं, उस पर आसीन ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार की शिकायत सुननी है उस पर कार्रवाई करने के नियमित पद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सेमिनार में राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों के आचरण तथा कर्तव्य पालन की विश्वसनीयता तथा पारदर्शिता को लेकर दुनिया के विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में उपलब्ध संस्थाओं की जांच की गई। स्टॉकहोम में हुए इस सम्मेलन में वर्षों पूर्व आम आदमी की प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता तथा प्रशासन के माध्यम से आम आदमी के प्रति सत्तासीन व्यक्तियों के जवाबदेही बनाए रखने के संबंध में विचार विमर्श हुआ। किस सम्मेलन में? स्टॉकहोम के सम्मेलन में। आगे चलते हैं। लोक सेवकों के आचरण की जांच और प्रशासन के स्वस्थ मानदंडों को प्रासंगिक बनाए रखने के संदर्भ में जांच पड़ताल की गई कि क्या वाकई सही है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। इस सेमिनार ने 5 मुख्य संस्थाओं की जांच की जो पूरी दुनिया में जांच एजेंसियों के रूप में उस समय लागू थी। 5 मुख्य संस्थाओं की जांच की। इनमें से संसदीय जांच समितियां, रूस की प्रोक्योरेसी अंग्रेजी विधि व्यवस्था में वर्णित न्यायिक अनुतोष, फ्रांसीसी पद्धति की जांच व्यवस्थाएं तथा स्कैंडिनेवियन देशों में प्रचलित ओम्बुड्समान भी शामिल रहे। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि इनमें से ओम्बुड्समान नामक संस्था ने प्रशासन की प्रहरी बने रहने में अंतर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त की। स्वीडन को इस बात का श्रेय है। वहाँ वर्ष 1773 में किंग चार्ल्स 12वें ने अपने एक सभासद को उन अधिकारियों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया जो कानून का उल्लंघन करते थे। 1773 की बात है दोस्तों। चार्ल्स 12वें ने सभासद को उन अधिकारियों को दंडित करने के लिए सभा ने एक नियुक्त किया जो कानून का उल्लंघन करते थे। स्वीडन में नया संविधान बनने पर संविधान सभा के सदस्यों ने जिद की कि उनका ही एक अधिकारी जांच का कार्य करेगा। वह सरकारी अधिकारी नहीं हो सकता। तब 1809 में स्वीडन के संविधान में ओम्बुड्समान की व्यवस्था हुई जो अदालतों, लोक सेवकों, कानूनों, विनियमों के उल्लंघन के प्रकरण की जांच करेगा। भारत की प्रथम लोकपाल पीसी घोष पिनाकी चंद्र घोष, भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। आगे देखते हैं दोस्तों। इतिहास की बात करें अगर, भारत में व्यवस्था लागू होगी लोकपाल की और राज्य भी अपने अकॉर्डिंग लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। उनका
राज्य अपने अपने हिसाब से उनका कार्यकाल समय निर्धारित होता है। इतिहास की बात करें तो भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोड़ है। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गई। भ्रष्टाचार और दूर करने के लिए विभिन्न देशों में समय समय पर अनेक कदम उठाए गए। स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। ये इतना कठिन नाम जो कि भारत में बहुत ही सिंपल नाम लोकपाल के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड में 1918 में, डेनमार्क में 1954 में, नॉर्वे में 1961 में, ब्रिटेन में 1967 में लोकपाल की स्थापना भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए की गई। विभिन्न देशों में ओम्बुड्समैन को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इंग्लैंड में इसे संसदीय आयुक्त, सोवियत संघ में वक्ता तथा प्रोसिक्यूटर व डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड में इंग्लैंड की तरह ही संसदीय आयुक्त के नाम से जानते हैं। भारत में इसे लोकपाल के नाम से जाना जाता है। भारत में बहुत अच्छा नाम है, पता नहीं लेने पे अजीब लगता है, नाम है लोकपाल। मैं तो खुश हूँ इस नाम से, मुझे लेने में आसानी होती हो, मैं उस नाम को तो बोल भी नहीं पाता। सन 1967 के मध्य तक ओम्बुड्समैन लोकपाल संस्था 12 देशों में फैल गई थी। कितने देशों? 12 देश में। भारत में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों को सुनने एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की स्थापना का विचार रखा था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। भारत में सन 1971 में, भारत की बात चल रही दोस्तों, भारत में 1971 में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो 5वीं लोकसभा के भंग हो जाने से पारित नहीं हो सका। 5वीं लोकसभा के भंग हो जाने के कारण पारित नहीं हो सका। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, किनके दोस्तों? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उस टाइम के लोकपाल विधेयक 26 अगस्त 1985 को संसद में प्रस्तुत किया गया और 30 अगस्त 1985 को संसद में इस विधेयक के प्रारूप को पुनर्विचार के लिए संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया गया। कौन सी समिति दोस्तों? संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया गया, जो पारित ना हो सका। वर्तमान में समाज सेवी अन्ना हजारे का नाम आपने बहुत ही सुना होगा। सफ़ेद कपड़ों के साथ नेताजी, एकदम सिर पे टोपी, अन्ना हजारे लोकपाल बिल लाने के लिए देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। राजनीतिज्ञों से मिले रहे, लेकिन अन्ना हजारे व कपिल सिब्बल के बीच आम सहमति ना बन पाने के कारण यह विधेयक चर्चा के घेरे में रहा। किसके बीच में? अन्ना हजारे हो गए एक, और कपिल सिब्बल के बीच की सहमति न बन पाने के कारण विधेयक चर्चा के घेरे में रहा। प्रश्न यह है कि भारत में लोकपाल विधेयक के दायरे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, शीर्ष न्यायपालिका, लोकसभा अध्यक्ष आदि को रखा जाए। इसके लिए हमें विभिन्न देशों में विद्यमान लोकपाल के दायरे में आने वाले मंत्रियों, लोक सेवकों व न्यायपालिका के संदर्भ की परिस्थितियों का अध्ययन करके भारत संविधान का आदर करते हैं। भारत संविधान का आदर करते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लोकपाल के दायरे में लोक सेवकों व मंत्रियों आदि को रखा जाए। मंत्रियों आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करके भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन, भ्रष्टाचार से कैसे हम निजात पा सकें के लिए विभिन्न अधिकारियों को इसके दायरे में लाना चाहिए। स्वीडन के लोकपाल के जांच के दायरे में 1809 की बात चल रही है। स्वीडन के लोकपाल के जांच के दायरे में असैनिक प्रशासकीय कर्मचारियों के अलावा न्यायाधीशों तथा पादरियों को भी रखा गया है।
किंतु मंत्रीगण उनके क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। ये स्वीडन की बात चल रही है। ताकि संसदीय उत्तरदायित्व विभाजित न हो जाए। और डेनमार्क में लोकपाल मंत्रियों, कहाँ की बात चल रही है? डेनमार्क की। लोकपाल मंत्रियों तथा लोक कर्मचारियों की तो जांच कर सकता है, परंतु न्यायाधीशों के कार्य व्यवहार पर टिप्पणी नहीं कर सकता। न्यूजीलैंड की बात, सॉरी डेनमार्क की बात चल रही है। डेनमार्क न्यायाधीशों के कार्य व्यवहार पर टिप्पणी नहीं कर सकता। डेनमार्क में लोकपाल नहीं कर सकता न्यायाधीशों के कार्य पर। न्यूजीलैंड में लोकपाल को मंत्री पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं है। विदेश अंतर्देशीय राजस्व और प्रधानमंत्री विभाग भी उसके क्षेत्र के बाहर हैं, जबकि ब्रिटेन में लोकपाल की जांच के दायरे में सभी मंत्रालय, विभाग, सिविल सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना कार्यालय आदि आते हैं। विदेश संबंध, सूचना, कर्मचारी, प्रशासन, पुलिस, क्रिया, निगम, सरकारी ठेके आदि को लोकपाल की जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। ये ब्रिटेन का है। तो जैसा कि हमने जाना कि लोकपाल क्या होता है, तो हमारे यहाँ लोकपाल का शाब्दिक अर्थ अगर निकाल जाए तो भ्रष्टाचार से उन्मूलन दिलाने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। लोकपाल एक संस्था है। जो पहले हमारे यहाँ के लोकपाल हुए पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष,